इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे प्रश्नवाली 10.2। प्रश्नवाली 10.2 का प्रश्न हल करने से पहले इस चैप्टर में प्रयोग किए गए बेसिक टर्म को देखेंगे। पहले यहाँ पर है, पहला ये है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है। यानी एक वृत्त पर एक बिंदु से, तो इनमें तीन गो स्थिति हो सकता है। पहला स्थिति, दूसरा और तीसरा। पहला स्थिति को देखेंगे, यहाँ पे वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से जाने वाली रेखा वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होता है। अगर कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर बोला है, अंदर से बोला है, अगर अंदर से कोई एक रेखा खींचेंगे ना वृत्त पर, तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगा। क्योंकि जो वृत्त पे जो खींचते ना अंदर से, तो क्या होता है, ये वृत्त को दो दो बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। जब कोई भी रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है या छेदक रेखा होता है, वो स्पर्श रेखा नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर से ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाता है ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है। ऐसे भी खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा नहीं होगा। अगर वृत्त के अंदर, अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है और वहां से अगर कोई रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, वो वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होगा। क्योंकि यह स्पर्श रेखा नहीं हो रहा, कौन सा रेखा हो जाता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है ये। तो वृत्त के अंदर का स्थिति समझ में आ गया। अब दूसरा स्थिति है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। कर वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पर ये वृत्त है ना, ये वृत्त पर क्या एक ये बिंदु है, इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा इस बिंदु पर खींच सकते हैं, दूसरा स्पर्श रेखा इस बिंदु से पर नहीं खींच सकते हैं। अगर इस ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, और इस तरह से भी खींचेंगे क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर भी एक प्रतिच्छेद करेगा और यहाँ पर भी करेगा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, और ये इस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरा स्थिति समझ में आ गया। तीसरा स्थिति है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली रेखा वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं होती है। कह वृत्त के बाहर, यहाँ पर था वृत्त के अंदर, ये था वृत्त पर, और तीसरा स्थिति में क्या है, वृत्त के बाहर है। मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है, वृत्त के बाहर है, इस बिंदु से अगर वृत्त पे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे कितना खिंचाएगा, दो स्पर्श रेखा खिंचाएगा, दो और केवल दो ही खींच सकते हैं, दो से अधिक नहीं खींच सकते हैं। तीसरा अगर खींचेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ से इस तरह से खींचेंगे क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा नहीं होगा। तो वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वृत्त पे कितना कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त पर दो और केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मान लेते हैं वृत्त के बाहर ही कोई बिंदु P है, और ये स्पर्श बिंदु कहाँ क्या हो जाएगा, एक ये है A है, और ये क्या है B है, दो स्पर्श बिंदु हो जाएगा ये। मान लेते ये स्पर्श बिंदु क्या है, P है। तो ये समझ में आएगा, वृत्त के अंदर रहेगा तो क्या होगा, कोई स्पर्श रेखा नहीं होगा। वृत्त के बाहर, वृत्त पर अगर रहेगा तो एक स्पर्श रेखा होगा, और वृत्त के बाहर रहेगा तो दो स्पर्श रेखा होगा, PA और PB, दो स्पर्श रेखा हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताएंगे प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 में लिखा हुआ है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु सर, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाला गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है, तो PA और PB का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। यानी PA बराबर PB, यानी ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ये प्रमेय के अनुसार। क्योंकि ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, और P से क्या किए हैं, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे हैं। क्योंकि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उस पर दो और केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये बाहर बिंदु है तो इस पर स्पर्श रेखा खींचे हैं। एक बिंदु स्पर्श बिंदु क्या है, A है, और दूसरा स्पर्श बिंदु B है। ये दोनों स्पर्श रेखा हो गया, और दोनों जो स्पर्श रेखा है PA और PB की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। जब प्रमेय 10.1 पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि वृत्त की क्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बना था, 90 डिग्री का कोण बना था। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही रहेगा, यानी वृत्त का स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वो प्रश्नवाली 10.1 में दिए गए प्रश्न का हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में
सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी है, वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बी में है 12 सेंटीमीटर, सी में 15 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है 24.5 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या बोला है कितना होगा इनमें से, ऑप्शन दिए हुआ है। पहले दिया बोला एक वृत्त है, तो एक वृत्त बना लेंगे। क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का क्या है, केंद्र लेते हैं। कर रहा है एक बिंदु Q से, तो मान लेते हैं बाहर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, Q दे दिया। Q बिंदु का हो गया Q। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं एक स्पर्श रेखा Q बिंदु है ना, उससे क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक बार स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना बोला है, यहाँ पे लंबाई बोला है 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी है। केंद्र से Q की जो दूरी कितना है, Q से दूरी है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना था। यहाँ ये और ये वाला क्या होगा, त्रिज्या ही होगा। वृत्त से लेकर केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। यही त्रिज्या बोला है निकालने के लिए। तो मान लेते हैं इस बिंदु, ये स्पर्श बिंदु क्या मान लेते हैं, P, इसको मान लेते हैं O। और यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा कौन जो होगा, कर्ण हो जाएगा, यानी H। और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या चीज़ है, P निकालना है। P बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, P हमको निकालना है। तो P का वर्ग क्या हो जाएगा, H का वर्ग माइनस B का वर्ग हो जाएगा। यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे P के जगह पे क्या चीज़ है, P के जगह पे OP, तो OP का वर्ग लिख देते हैं बराबर। H के जगह पे क्या है, H के जगह पे OQ है, OQ लिख देते हैं, P का वर्ग माइनस B के जगह पर क्या है, B के जगह पर है PQ, क्या लिख देते हैं, PQ का वर्ग लिख देते हैं। अब OP तो हमको निकालना है, OP का वर्ग हो जाएगा बराबर। OQ का मान कितना है, O और Q का मान है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं माइनस, यहाँ पर PQ का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर का वर्ग कर देते हैं, सेंटीमीटर। OP का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 और 24 का करेंगे कितना हो जाएगा 576। 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है। तो OP का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। अब दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा √49 हो जाएगा। और OP बराबर क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। तो क्या हो जाएगा, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। OP का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमको दिया हुआ क्या चीज़ दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ था पहला ऑप्शन 7 सेंटीमीटर 12 और कितना दिया हुआ है 15 और 24.5। तो ऑप्शन नंबर ए में ही 7 सेंटीमीटर मिल गया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आकृति 10.11 यानी यह आकृति दिया हुआ है में यदि TP TQ यानी TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि ये क्या है, TP और TQ क्या है, स्पर्श रेखाएं है ना, कि कोण POQ यहाँ पर जो एंगल दिया कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। POQ कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। तो कोण PTQ बराबर है कोण PTQ। ये वाला जो एंगल है ना, ये बोला है निकालने के लिए कितना होगा। ऑप्शन ए में है 60 डिग्री,
बी में है 70 डिग्री, सी में है 80 डिग्री और डी में है 90 डिग्री। तो हमको एंगल बोला है पी टी क्यू निकालने के लिए, ये बताना है कितना डिग्री है। तो क्या होगा, ये इसमें कई भुजा है, 1 2 3 4, 4 भुजा है, तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। और चतुर्भुज के कुल अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज टी क्यू ओ पी में, टी क्यू ओ पी में, ये चतुर्भुज हो गया। लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज के कुल अंतःकोणों का योग, कुल अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कुल अंतःकोण, ये देखें 1 2 3 4, चारों कोण है, तो चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहां पे लिखेंगे कोण क्या है, पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी क्यू ओ, टी क्यू ओ प्लस कोण क्यू ओ पी, नहीं तो पी ओ क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्या लिखेंगे, ओ ओ पी टी, नहीं तो टी पी ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण टी पी ओ बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। यानी चारों कोणों का जो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देखो यहाँ पर जो कोण बना है, ये क्या है, विड्थ का स्पर्श रेखा और त्रिज्या है। तो विड्थ की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है, तो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि विड्थ का स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो बना हुआ कोण कितना रहता है, यानी 90 डिग्री का रहता है। तो ये कोण तो हमको निकालना है। टी की है ना, टी क्यू ओ, टी क्यू ओ, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण दिया हुआ है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका मान देखा, कोण पी टी पी, कोण पी टी क्यू प्लस कोण, इस कोण का मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस ये कोण का मान कितना है, पी ओ क्यू का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 110 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 110 डिग्री। अब प्लस टी पी ओ, ये कोण का मान कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब ये तीनों कोण को जोड़ेंगे, 90 प्लस 110 प्लस 90, तो कोण क्या करेंगे यहाँ पर, कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू प्लस, इस तीनों को जोड़ेंगे, 90 प्लस 110 प्लस 90, इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 290 प्लस बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 360, बराबर क्या हो जाएगा 360। ये बराबर के ये साइड है, तो बराबर को साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोण पी टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 290, 360 में से 290 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 360 में से 290 घटाएंगे तो 70 बचेगा। तो कोण पी टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू का मान हो गया, ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। यही कोण निकालने के लिए बोला था। तो 70 डिग्री कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। मान लेते क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, इसका केंद्र O है। इस पर स्पर्श रेखा कौन कौन बोला है, PA और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो मान लेते इस बिंदु है, इस बिंदु से PA और PB स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लेते ये A है और ये क्या है, ये B है, और यहाँ पे क्या है, P है। तो PA और PB क्या हो गया, दो स्पर्श रेखाएं हो गया।
कि ये स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ये कोण झुका हुआ है, पीए और पीबी कितना डिग्री के कोण पर झुका हुआ है? 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो कह रहा है यहाँ पर, है ना, POA, POA यानी बीच में एक रेखा खींच देंगे यहाँ पर, और ये क्या है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच है, ये भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे कौन बनेगा? क्या है? 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। जब चतुर्भुज PBOA में जाएंगे तब क्या होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हमको ये कोण का मान क्या है? नहीं दिया हुआ, ये पूरा कोण का मान नहीं दिया हुआ था। पहले तो पूरा कोण का मान निकालेंगे। जब पूरा कोण का मान निकल जाएगा ना, तब क्या करेंगे? POA यानी इतना ये वाला एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या जानेंगे? चतुर्भुज क्या करेंगे? चतुर्भुज PBOA में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होता है। आप क्या करेंगे? अब सब कोण को जोड़ेंगे। देखिए आप, कोण APB प्लस कोण PBO प्लस कोण क्या करेंगे? ये PBO हो जाएगा। उसके बाद कोण AOB नहीं था BOA, अब प्लस कोण क्या हो जाएगा? OAP बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे कोण APB प्लस कोण, ये वाला कोण है APB, ये वाला एंगल हुआ, कितना हो गया? प्लस कोण क्या करेंगे? PBO, कोण PBO, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल। अब क्या करेंगे? BOA प्लस कोण BOA यानी ये वाला एंगल हो गया, ये वाला, यहाँ पर O है, प्लस कोण OAP, ये वाला एंगल हो जाएगा, OAP, ये वाला एंगल हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इसका मान हमको पता है 80 डिग्री। इसका मान क्या है? इसका मान ही पता है 90 डिग्री। इसका मान नहीं पता है, इसका मान भी कितना दिया हुआ है? इसका मान भी 90 डिग्री। कहे कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये कोण का मान हमको नहीं पता है तो उतना ही लिखेंगे BOA प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बराबर कितना है? 360 डिग्री। अब तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 260। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 260 बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। अब यहाँ पे ये प्लस से बराबर को साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो कोण BOA बराबर क्या हो जाएगा? 360 माइनस 280 डिग्री। कोण BOA बराबर 360 में से अगर 260 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100 डिग्री बचेगा। तो कोण BOA, कोण क्या हो जाएगा? BOA कितना हो गया? 100 डिग्री। और हमको निकालना क्या चीज़ है? निकालना है POA, ये वाला कोण निकालना है। तो कोण BOA का मान निकल गया 100 डिग्री। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है? हमको निकालना POA, ये वाला ये एंगल है वो निकालना है। तो क्या करता है? OP रेखा क्या करता है? कोण BOA को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। लिखेंगे चूंकि OP रेखा कोण BOA को समद्विभाजित करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए कोण क्या हो जाएगा? POA, इसलिए कोण POA बराबर क्या हो जाएगा? POA बराबर हो जाएगा कोण BOA बट्टे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समद्विभाजन मैंने क्या होता है? 2 बराबर भागों में बांटना। तो 2 से भाग दे दिए। तो कोण POA बराबर BOA का मान कितना है? 100 डिग्री है, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 को 100 में भाग देंगे कितना हो जाएगा? 50। तो कोण POA बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो कोण POA का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो गया।
तो ऑप्शन नंबर कौन, एक नंबर ऑप्शन में क्या है 50 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। कह रहा है किसी वृत्त के, तो माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ना। मान लिए कि जो वृत्त है ना इसका केंद्र क्या है, ओ है, जिसका व्यास ए बी है। इसका व्यास क्या है, ए और बी क्या है, इसका व्यास है। और सी डी क्या है, इसके सिरों पर खींचे गए स्पर्श रेखा है। तो देखा है ए सिरा पर खींचा गया स्पर्श रेखा क्या है, सी डी है, और बी सिरा पर खींचा गया स्पर्श रेखा ई एफ है। तो सी डी तथा ई एफ दोनों सिराओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो सिद्ध करना है सी डी समानांतर ई एफ, यानी सी डी जो है ना, समानांतर क्या है ना, ई एफ है या नहीं, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चूंकि सी डी वृत्त के ए बिंदु पर स्पर्श रेखा है। जो सी डी रेखा है, ये सी डी रेखा वृत्त जो है ए बिंदु पर क्या है, ये स्पर्श है। जब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा होगा तो क्या होगा, जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी ये परिमेय 10.1 में देखे थे, तो क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। अब चूंकि ई एफ वृत्त के बी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, ये क्या है, बी बिंदु पर ई एफ क्या है, स्पर्श रेखा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बी एफ, ये वाला जो एंगल होगा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको समीकरण क्या मान लिए, 2 मान लिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से कोण बी ए सी बराबर कोण ए बी एफ होगा, क्योंकि इसका आर एच एस दोनों का सेम है ना, तो इसका एल एच एस भी दोनों सेम होगा। तो कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण ए बी एफ हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर कोण ए बी एफ। ये है ना, क्योंकि ये अंत एकांतर कोण है, ये जो कोण है अंत एकांतर कोण है। देखो यहाँ पर है ये वाला कोण है और ये कोण है, ये अंत एकांतर कोण है। अंत एकांतर कोण जब होता है ना, तो इसका जो रेखा जो होता है क्या होता है, समांतर होता है। देखा अंत एकांतर कोण क्या है, बराबर है, इसीलिए सी डी समानांतर ई एफ होगा। चूंकि ये अंत एकांतर कोण है इसीलिए सी डी समानांतर ई एफ होगा। ये प्रूफ हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कह रहा है कि स्पर्श बिंदु, तो मान लेते एम क्या है, स्पर्श बिंदु है, और ओ क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है। स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये जो स्पर्श बिंदु से जो खींचा गया लंब जो डालेंगे ना, तो क्या होगा, वृत्त के केंद्र से जाता कि नहीं, ये प्रूव करके दिखाना है। तो माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है, जिसका स्पर्श बिंदु एम, इसका स्पर्श बिंदु क्या है, ये स्पर्श बिंदु एम है, तथा स्पर्श रेखा पी क्यू है। स्पर्श रेखा क्या है, पी और क्यू क्या है, ये स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है कि लंब ओ एम, हमको सिद्ध करना है ओ एम लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ओ एम जो है ना वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये प्रूव करके दिखाना है। रचना, हम रचना करते हैं। माना कि एन एम लंब है ना पी क्यू डाला, ये हम मान लेते हैं कि एन एम लंब पी क्यू पर हम डाले हैं, ये मान के चलते हैं। तो आप देखते हैं कोण ओ एम क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि पर में 10.1 में पढ़े थे कि वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। अब दूसरा नंबर है कोण एन एम क्यू, ये बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि रचना से हम रचना में माने हुए हैं कि क्या है, एन एम लंब पी क्यू है, लंब होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा।
तो ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में RHS क्या है, सेम है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका LHS भी सेम होगा। तब समीकरण 1 और समीकरण 2 से कोण क्या हो जाएगा, कोण OMQ बराबर कोण NMQ होगा। देखा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि एक भाग पूरे के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोण क्या, कोण OMQ बराबर कोण NMQ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला भाग के बराबर नहीं होगा। इस प्रकार हमने जो माना है यह विरोधाभास है। हम जो माने थे यहाँ पर NM लंब PQ, ये जो माने थे क्या था, ये हमारा मानना असत्य था, यानी विरोधाभास था। अतः स्पर्श रेखा बिंदु है ना, बिंदु से स्पर्श रेखा है ना, अतः बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसीलिए क्या होगा, स्पर्श बिंदु से है ना, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। यही प्रूफ हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से है ना, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो रहा है क्या है, एक वृत्त है, मान लेते वृत्त का एक केंद्र है, केंद्र को मान लेते हैं O। तो रहा एक वृत्त है ना, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त का केंद्र है उससे कितना सेंटीमीटर दूरी पर है, कर रहा है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये है ना, केंद्र से कितना दूरी सेंटर पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इसका नाम क्या है, ये बिंदु का नाम है A। फिर कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कर इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर। ये है वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा है। वृत्त का स्पर्श बिंदु और क्या करें हैं, त्रिज्या को क्या करते हैं, मिला देते हैं, केंद्र से क्या करते हैं, मिला दिए इसको, यह गया। और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या निकालना, मान लेते इस बिंदु का मान लेते हैं B मान लेते हैं, तो हमको OB निकालना है। और AB दे दिया 4 सेंटीमीटर, OA दे दिया 5 सेंटीमीटर, और हमको OB निकालना है। तो हम जानते हैं कि यानी वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है, कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब का क्या वो लिखते हैं P, और ये हो जाएगा B, आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हमको तो PA निकालना है, लंब निकालना है ना, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। P स्क्वायर का जो है क्या है, OB, यानी P के जगह पे OB लिखेंगे तो OB का वर्ग हो जाएगा बराबर H के जगह पे क्या लिखेंगे, H के जगह पे है OA माइनस B के जगह पे क्या है, AB है, AB का वर्ग हो जाएगा। सबका वैल्यू डालेंगे अब, OA का मान कितना है, OA का मान कितना है, 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस AB का मान कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, OB का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो OB का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 9 क्या घटाएंगे, 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, रूट लेंगे, तो इधर रूट लेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर यहाँ पर का स्क्वायर है तो रूट यानी स्क्वायर हट जाएगा इधर का। तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा √9। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कहेंगे 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, तो OB बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो OB का मान निकल गया 3 सेंटीमीटर। यही OB क्या है, त्रिज्या है ना, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या
3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे विड्थ की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे निकाले हैं विड्थ की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर निकला है? 3 सेंटीमीटर निकला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। 7 नंबर में लिखा हुआ है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। करा दो संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि वह वृत्त जिसका केंद्र एक हो तथा त्रिज्याएं अलग अलग हो। तो ये दो संकेंद्रीय वृत्त पहले खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये केंद्र है और ये हो गया एक वृत्त हो गया, और दूसरा वृत्त इसके अंदर खींच लेते हैं। क्या हो गया? इसका केंद्र एक ही है और क्या है? त्रिज्याएं अलग अलग है। यानी पहला जो बड़ा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और छोटा जो वृत्त है ना उसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। उसके आगे बोला है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़े वृत्त की जीवा है ना, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो मान लेते ये छोटा वृत्त है, छोटा वृत्त को क्या करता है? ये बिंदु स्पर्श करता है। ये रेखा क्या किया? स्पर्श किया। मान लेते स्पर्श रेखा की लंबाई क्या मान लेते हैं? ए बी है। ए बी एक रेखा है जो वृत्त छोटा वृत्त को क्या करता है? स्पर्श करता है ना। ये स्पर्श कर दिया ये रेखा, और जो जहाँ पे स्पर्श करता है उसको क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। और केंद्र क्या है? केंद्र को मान लेते हैं ओ। ये दोनों वृत्त का जो केंद्र है उसको क्या मान लिए हैं? ओ मान लिए हैं। तो यहाँ आप इसको मिला देंगे। वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा को जो मिलाने वाली रेखा होता है उसके बीच जो कोण बनता है, कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, और ये ए बिंदु से बिंदु ए और ओ को मिला देंगे, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने का भुजा हो जाएगा कर्ण, यानी एच हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लंब पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार बी हो जाएगा। देखिए ओ और सी क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ओ और सी क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या है। इसकी लंबाई हमको दिए हुआ 3 सेंटीमीटर है ना। और ए और ओ ए क्या है? ओ ए बड़े वृत्त की त्रिज्या है। देखो केंद्र ओ है और ये बड़े वृत्त की क्या है? परिधि है। तो परिधि और केंद्र के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? त्रिज्या होगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है हमको? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओ ए की लंबाई कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ओ सी की लंबाई हो गया 3 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या चीज़ है? हमको निकालना है ये जीवा की लंबाई, ए बी की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका लंबाई निकालेंगे, और जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, तो इसका दोगुना हो जाएगा। तो दिया हुआ क्या दिया है उसको पहले लिख देंगे। दिया है यानी ओ सी बराबर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है? ए सी निकालना है। ए सी निकालना है। तो पाइथागोरस पर में से हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस पर में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमको बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बी की जगह पे लिख सकते हैं ए सी। ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? एच की जगह क्या है? ओ ए। ओ ए का वर्ग हो जाएगा माइनस ओ सी। ओ सी का वर्ग हो जाएगा। ए सी का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए का मान कितना है? ओ ए का मान है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस ओ सी का मान कितना है? 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। ए सी का वर्ग इक्वल टू 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9। ए सी का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 25 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16। आप दोनों तरफ क्या करेंगे? रूट लेंगे। अगर दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो इसमें से रूट से बाहर निकल जाएगा। ये क्या आ जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा। 4 का वर्ग जो होता है 16 के बराबर होता है। तो क्या होता है? ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान निकल गया। हमको तो ए सी निकालने के नहीं बोला था, हमको बोला था जीवा है ना, जीवा जो है ए बी, इसकी लंबाई निकालने के लिए बोला था। ए बी बराबर होगा 2 गुना ए सी के होगा। ए सी का क्या होगा? 2 गुना होगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुना ए सी का मान कितना है? 4 है, तो 4 दूना 8 होगा। ए बी का मान कितना हो जाएगा?
8 सेंटीमीटर। जो जीवा की लंबाई है ना, जीवा ए बी की लंबाई है ना, जो छोटा वृत्त का स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में, ये 10.12 में यह आकृति दिए हुआ है। तो सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है कि नहीं। यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है ना, वृत्त के परिगत क्या है, ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है और PQRS क्या है, ये स्पर्श बिंदु दिए हुआ है। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC दिखाना है। तो हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। ये क्या है, ABCD क्या है, बाहरी बिंदु है और बाहरी बिंदु से इस पे क्या किए हैं, स्पर्श रेखा खींचे हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। देखा AS और AP क्या है, स्पर्श रेखा है और ये दोनों की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह B बिंदु क्या है, बाहर है वृत्त के, तो देखा BQ और है ना PB क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये स्पर्श है ना, क्या है, स्पर्श रेखा है। उसी तरह C क्या है, बाहरी बिंदु है, इस पे इससे क्या है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचे हैं। देखा RS और QC ये स्पर्श रेखा, तो ये दोनों की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह Q क्या है, बाहरी बिंदु है, इस यहाँ पर से स्पर्श रेखा वृत्त पे खींचेंगे तो क्या होगा, है ना, DR और DC क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा और ये दोनों की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए AP देखा है, AP बराबर AS, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है इसलिए AP बराबर AS। इसको समीकरण 1 मान लिए। PB बराबर है ना BQ, PB बराबर BQ, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है बाहरी बिंदु से, इसलिए दोनों बराबर, इसलिए बराबर दे दिए। इसको समीकरण 2 मान लिए। RC बराबर QC, RC देखा RC बराबर QC, ये दोनों क्या है, बाहरी बिंदु है, स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा क्या है, दोनों बराबर, इसलिए इसको समीकरण कितना मान लिए, 3 मान लिए। RD और क्या होगा SD, RD बराबर SD, ये क्या है, स्पर्श रेखा है बाहरी बिंदु से, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है, तो समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से, यानी चारों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो LHS वाला को LHS साइड में जोड़ेंगे और RHS वाला को RHS साइड में जोड़ेंगे। तो LHS साइड है AP, तो AP प्लस PB, तो PB प्लस RC, तो RC प्लस RD, LHS पूरा को लिख दिए। अब RHS को लिखेंगे, RHS क्या है, AS, तो AS को लिख दिए। क्या है BQ, तो BQ को लिख दिए और QC को लिखे और SD, तो SD को लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब AP प्लस BQ को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि AP प्लस BQ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, AB है ना, AB के बराबर हो जाएगा, है ना। तो AP प्लस BQ को एक साथ में लिख दिए, तो बस ये क्या RC प्लस RD, RC प्लस RD, RC प्लस RD को एक साथ में लिख दिए। और क्या होगा AS और SD को एक साथ में लिखेंगे। एक साथ में इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्या है, AS और SD, AS और SD क्या होगा, AD के बराबर होगा, इसलिए दोनों को एक साथ में लिखे हैं। और बस ये क्या चीज BQ प्लस QC को एक साथ में लिखेंगे और AP प्लस BQ के बराबर क्या होगा, AB के बराबर होगा। और RC प्लस RD किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। RC का है क्या, RC प्लस RD किस है ना, CD के बराबर हो गया ये। AS प्लस SD किससे बराबर होगा, AD के बराबर होगा। AS प्लस SD किससे बराबर होगा, AD के बराबर होगा। और BQ प्लस QC किससे बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC क्या होगा, जो हमको प्रूव करने के लिए बोला था उतना आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, आकृति 10.13 में, यह आकृति 10.13 में दिए हुआ है। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले, एक वृत्त का क्या है, केंद्र ओ है, केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर
स्पर्श रेखाएं हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, और स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु सी पर क्या है ये, सी एक स्पर्श बिंदु है, सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी, ये स्पर्श रेखा ए बी है, एक्स वाई को है ना, एक्स वाई को ए, एक्स वाई को कहा गया, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है ना। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कर रहा, सिद्ध करके दिखाने के लिए। तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। कह रहा है ए से है ना, ए से स्पर्श रेखा खींचा गया है। जब ए से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जो है वृत्त के बाहरी बिंदु है, तो ए पी और ए एस क्या है, स्पर्श रेखा है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से क्या है, ए पी और एस क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा है, तो क्या होगा, इस दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। अब क्या कर सकते हैं, त्रिभुज पी ए ओ में, त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज ए ओ सी में, तथा त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज ए ओ सी में। इसमें क्या करते देखिए आप, पी ए बराबर ए सी, पी ए बराबर ए सी क्या होगा, ये हमको यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ए में दिया हुआ है पी ए बराबर ए सी। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा से निकालें यहाँ पर, और क्या होगा, ओ पी बराबर ओ सी, क्या एक ही वृत्त के त्रिज्या है, तो ये भी बराबर होंगे। देखा, ओ पी बराबर ओ सी लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो ओ है ना, ओपी बराबर ओसी, क्या है कि ओपी भी वृत्त इसी वृत्त की त्रिज्या है और ओसी भी क्या है, इसी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी बराबर होंगे। और ओ ए क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज ए ओ सी में दोनों ओपी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, तो क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो क्या होगा, एस एस है ना, सर्वसमता से, एस 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 सर्वसमता से त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ सी, ऐसे सर्वांगसमता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ सी। अब सर्वांगसम हो गया तो क्या हो जाएगा, पी कोण पी ए ओ बराबर होगा कोण है ना ओ ए सी के बराबर होगा, कोण पी ए ओ बराबर कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी के क्या होगा, ये बराबर होगा। ये अगर हम क्या कर सकते हैं, पी ए सी लिखेंगे, कोण पी ए सी लिखेंगे, तो पी ए सी क्या हो जाएगा, पी ए ओ प्लस ओ ए सी के बराबर होगा। ये क्या लिख सकते हैं इसको, पी ए ओ प्लस कोण ओ ए सी के बराबर होगा, नहीं तो सी ए ओ के बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं इसको, कोण पी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखा ये कोण दोनों कोण क्या है, यहाँ पर दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है, तो दोनों के जगह क्या लिख सकते हैं, एक कोण भी लिख सकते हैं, तो 2 ओ ए सी भी लिख सकते हैं, क्या कि ये कोण बराबर है, तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण की जगह पे लिखा जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, ये है ना, एक्स वाई और एक्स डैश है ना वाई डैश समांतर रेखा है,
और ए बी क्या है, तिर्यक रेखा है। ए बी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ए बी जो क्या करता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना हुआ कोण बना हुआ कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण पी ए सी क्या हो जाएगा, कोण पी ए सी प्लस कोण क्या हो जाएगा सी बी क्यू, कोण क्या हो जाएगा सी बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना हुआ कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या होगा, तिर्यक रेखा ए बी के एक ही ओर बने कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री हो जाता है। तो 180 डिग्री हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे लिखा पी ए सी है ना, और यहाँ पे लिखा सी बी क्यू। तो पी एस सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी एस सी की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण एक माने हो क्या लिख सकते, कोण है ना टू ए है ना ओ ए सी लिख सकते हैं, 2OAC प्लस, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सी बी क्यू के जगह पे, सी बी क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सी बी ओ प्लस क्या लिख सकते हैं ओ बी क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी बी क्यू है ना, सी बी ओ प्लस क्या लिख सकते हैं बी है ना ओ बी क्यू, ओ बी क्यू बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा, बराबर में 180 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है 2OAC प्लस, देखा ये कोण और ये कोण भी क्या होगा बराबर होगा, तो इसको भी बराबर दोनों कोण है तो क्या होगा एक कोण लिख सकते हैं 2 से गुना करके, यहाँ पे 2 से गुना करके दोनों के जगह पे क्या, दोनों कोण के जगह पे एक कोण लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा सी बी ओ, कोण क्या हो जाएगा सी बी ओ बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्या करें 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ओ ए सी प्लस सी बी ओ बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2 यहाँ पे गुना में हो तो उधर जगह तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ए है ना ओ ए सी प्लस सी बी ओ बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटा में 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ओ ए सी प्लस सी बी ओ बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ओ ए सी प्लस सी बी ओ, यानी ये कोण और ये कोण का मान कितना दिया हुआ है, दोनों कोणों का योग कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। आप त्रिभुज जाएंगे, त्रिभुज है ना, कौन सा त्रिभुज जाएंगे ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी में। अब त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखेंगे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सबको जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो सबको जोड़ते हैं, देखा ए ओ सी क्या हो जाएगा कोण, लिखेंगे ओ ए सी, कोण ओ ए सी प्लस कोण कौन वाला है ये वाला सी बी ओ प्लस तीसरा कौन का है ए ओ बी क्या हो जाएगा ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखा कौन ओ ए सी प्लस कौन सी बी ओ, इसका मान कितना है 90 डिग्री के बराबर है। तो दोनों के जगह कितना लिख देंगे 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस ए क्या हो जाएगा कौन ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर यहाँ पे प्लस में है 90 डिग्री, तो क्या जाएगा उधर जाएगा था माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 डिग्री। तो कोण ए ओ बी का मान निकल गया 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे।
10 में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कह रहा है किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, तो मान लेते हैं P जो बिंदु है वृत्त से क्या है, बाहर है, और इस पर स्पर्श रेखा PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, और इसके बीच जो बना कोण है ना, देखा इस दोनों देखा ये स्पर्श रेखा PA और PB के बीच ये कोण बना है, और केंद्र पर भी एक कोण बना है। तो कह रहा है ये कोण और ये कोण का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। संपूरक का मतलब क्या होता है, यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री पूरना चाहिए। तो ये वाला कोण यानी APB और AOB ये दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यही प्रूव करके दिखाने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्या करना, सिद्ध करना है कि कोण APB प्लस कोण है ना AOB बराबर 180 डिग्री, यानी संपूरक बोला है तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा न। चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, वृत्त के जो स्पर्श रेखा होता है ना, स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहाँ पर भी लंब होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण भी 90 डिग्री होगा और ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए PAB है ना, PA लंब OA हो जाएगा, PA लंब है ना OA हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच लंब होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, PA क्या है, ये PA जो है स्पर्श रेखा है और OA क्या है, त्रिज्या है। हो गया कोण PAO बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि लंब है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ये। तथा PB देख क्या है, PB एक स्पर्श रेखा है और O है ना, OB क्या है, त्रिज्या है। तो PB लंब OB हो जाएगा, PB लंब OB, इसीलिए कोण PBO बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी दोनों समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो LHS को LHS के साइड में जोड़ेंगे और RHS को RHS के साइड में जोड़ेंगे। तो पहला समीकरण में क्या है, कोण PAO, तो लिख दिए कोण PAO प्लस दूसरा समीकरण में क्या लिखा हुआ, कोण PBO, लिख दिए PBO बराबर ये 90 डिग्री प्लस ये वाला 90 डिग्री। अब देखेंगे कोण PAO प्लस कोण PBO बराबर क्या हो जाएगा, 90 को 90 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लिए, 3 मान लिए। आप देखेंगे चतुर्भुज PBOA में, चतुर्भुज PBOA, क्योंकि 4 भुजा है तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। अब जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या है, योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे कोण PBO, कोण क्या हो जाएगा, PBO ये वाला कोण, दूसरा PA है ना PAO ये वाला कोण, ये भी हो जाए, लिख दिए, प्लस APB ये वाला कोण, प्लस कोण AOB ये वाला कोण बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कोण PBO प्लस कोण PAO बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे दोनों कोण के जगह पे 180 डिग्री लिख देंगे, प्लस कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री इधर ये प्लस में है और बराबर को उस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोण APB प्लस कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 180, और 360 में से 180 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमको यही प्रूफ करने के लिए बोला था, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। सिद्ध हो गया ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। 10 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त के परिगत एक
समांतर चतुर्भुज दिया हुआ जिसका नाम है ABCD, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और इसमें जो PQRS है ये दिया हुआ है ना, स्पर्श बिंदु दिया हुआ है, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो कह रहा है ABCD जो है ना, उसको क्या चीज सिद्ध करके दिखाना है, समचतुर्भुज सिद्ध करके दिखाना है। तो दे देगा, चूंकि दिया हुआ चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है ना, इसलिए AB बराबर CD, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा होता है ना बराबर होता है। तो AB और CD क्या है, सम्मुख भुजा है, और AD और BC क्या है, सम्मुख भुजा है। तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए। AD बराबर क्या हो जाएगा, BC होगा, और AB बराबर CD होगा, है ना। तो AB बराबर CD कॉमा AD बराबर BC, इस समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर होगा। हमको सिद्ध करना है समांतर है ना चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज यानी AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD। समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम जानते हैं किसी है ना बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है ना। किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श यानी किसी बाहर के बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या होता है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या होगा, ये A है बाहर के बिंदु, बाह्य बिंदु है, और AS और AP क्या है, स्पर्श रेखा है। जैसे B है क्या है, बाह्य बिंदु है, और BP और BQ क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। तो ये क्या होगा, दोनों की लंबाई बराबर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर AS यानी AS क्या हो जाए, AS बराबर AP होगा, क्योंकि ये क्या है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया तो इसकी लंबाई बराबर होगा, इसीलिए AS बराबर AP। इस तरह B बिंदु से करेंगे तो क्या होगा, BQ बराबर BP हो जाएगा। और C बिंदु से खींचेंगे तो क्या होगा, C बिंदु से खींचेंगे तो CQ बराबर CR हो जाएगा, CQ बराबर CR। और D बिंदु से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, DS बराबर DR के हो जाएगा। अब इस सबको समीकरण इसको समीकरण 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 मान लिए हैं। अब समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से अब सभी क्या करते हैं, सभी समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो LHS वाला को LHS साइड में जोड़ेंगे और RHS को RHS साइड में जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, AS प्लस क्या हो जाएगा, BQ प्लस CQ प्लस DS हो जाएगा। LHS हो गया। अब RHS को जोड़ेंगे, क्या है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR होगा। अब सबको जोड़ दिए। अब क्या करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। तो AS प्लस DS, इसको एक साथ लिख दिए, प्लस से बीच में तो प्लस दिए, और इसको क्या कहें, BQ प्लस CQ बराबर, ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ में लिखते हैं, AP प्लस B है ना, BP प्लस, और यहाँ पे CR प्लस DR। अब देखें AS प्लस DS, AS प्लस DS को क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। तो AS प्लस DS के क्या लिख देते हैं, AD प्लस BQ प्लस QC है ना, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो BC लिख दिए, बराबर है तो बराबर दिए। और क्या है, AP है, AP कहाँ गया, AP प्लस BP, AP प्लस BP के जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, AB लिख दिए, प्लस और क्या CR प्लस DR क्या हो जाएगा, उसके जगह पे हम CD लिख सकते हैं, तो हो जाएगा CD। ये हो गया। अब क्या हो गया, AD प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस CD हो जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे AD बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे BC बराबर क्या होगा, BC कहाँ गया, BC बराबर AD होगा। तो हम BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। तो AD प्लस AD, क्योंकि हम BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC बराबर होता है, BC बराबर होता है AD के होता है बराबर। तो BC की जगह पे हम क्या लिख दिए, AD लिख दिए, बराबर हो जाएगा। अब क्या है, AB प्लस CD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, CD के जगह पे हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, CD बराबर समांतर चतुर्भुज में CD बराबर AB होगा। तो CD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो AD क्या हो जाएगा, 2AD
बराबर हो जाएगा ए बी 2AB हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। AD बराबर क्या हो जाएगा, AB। AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो गया AB को हो गया। और सम चतुर्भुज में देखा, समांतर चतुर्भुज में क्या था, यहाँ पे सम्मुख भुजा बराबर था, और लेकिन यहाँ पर हमको क्या आ गया, AD बराबर BC आ गया। मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर AB बराबर BC भी हो सकता है ना, बराबर CD भी हो सकता है, बराबर AD भी हो सकता है। ये हो गया मेरा प्रूफ, क्योंकि हमको यही याद साबित करने के लिए बोला था कि AB बराबर BC बराबर CD होता है कि नहीं होता, तो सिद्ध हो गया ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति है ना, 10.14 ये 10.14 में ये चित्र दिए हुआ है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए, यानी भुजा जो है यहाँ पर AB है और AC है ना, इसका हमको मान निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसके परिगत ABC एक त्रिभुज है, यानी 4 सेंटीमीटर का क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और ABC क्या है, एक त्रिभुज है। DEF इस वृत्त की स्पर्श बिंदु है। DE और F जो है क्या है, इस है ना, इस वृत्त का स्पर्श बिंदु है। और AB और BC, AB और AC और BC क्या है, इस वृत्त का स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। हमें AB तथा AC की लंबाई निकालना है। हमको क्या करना है, AB और AC की लंबाई निकालना है। देखा, BD और DC का लंबाई या CD का लंबाई हमको दे दिया हुआ है। BD का लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर और CD का लंबाई कितना 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको दे दिया हुआ है BD और DC का लंबाई कितना दे दिया हुआ है, 8 और 6 दे दिया हुआ है। रचना क्या है, रचना में क्या करना है, A, B तथा C को केंद्र है ना, केंद्र O से मिलाया, केंद्र O से मिलाया। यहाँ पर A, B और C जो भुजा है ना, इसको क्या किए हैं, केंद्र O से मिला दिए हैं, रचना में ये किए। अब क्या कर सकते हैं इसमें, चूंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, और किसी भी बाहरी बिंदु से, क्योंकि देखिए क्या है A, B, C ये वृत्त के बाहरी बिंदु है, और इस बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। क्योंकि B बिंदु से अगर खींचेंगे तो क्या होगा, BF और BD होगा, इसकी लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। और A बिंदु से अगर खींचेंगे तो क्या होगा, AF और AE क्या होगा, बराबर होगा। अगर C बिंदु से खींचेंगे तो क्या होगा, CD और CE क्या होगा, इसकी लंबाई बराबर होगा। क्योंकि बाहरी बिंदु से अगर किसी वृत्त पे अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए BD बराबर BF बराबर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि BD का मान हमको दिया हुआ है और BF का मान हमको नहीं दिया हुआ है, तो क्योंकि BD और BF बराबर होगा, इसीलिए ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। यानी B से लेकर D तक, यहाँ तक की दूरी कितना होगा, यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर होगा। CD बराबर CE बराबर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। CD है ना और CE ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है एक ही बिंदु से, तो क्या होगा, इसकी लंबाई बराबर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और AE बराबर AF, AE और AF ये भी, इसके भी लंबाई बराबर होगा, क्योंकि ये बिंदु से क्या है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो लंबाई बराबर होगा। इसको क्या मान लिए हम, x माना, क्योंकि इसका लंबाई हमको नहीं दिया हुआ, तो इसको क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। अब त्रिभुज ABC का परिमाप है ना, परिमाप को क्या लिखते हैं, 2S से लिखते हैं ना, तो 2S यहाँ पे 25 नहीं पढ़ेंगे, ये 2 है और ये S है। 2S बराबर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC। किसी भी चीज़ का परिमाप जो करते क्या करते हैं, देखा परिमाप अगर ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को तीनों को अगर जोड़ देंगे तो इसकी त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप 2S बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। तो 2S बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान कितना है, AB का मान है, कहाँ गया, AB का मान है 8 प्लस x, ये पूरा को करेंगे तो क्या होगा, AB होगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है, तो 8 को x में जोड़ेंगे तो क्या होगा, AB की लंबाई हो जाएगा।
तो 8 + x है ना। और यहाँ पे BC का लंबाई कितना है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 6 है, तो BC बराबर हो जाएगा 8 + 6 हो जाएगा। और AC का लंबाई कितना है, 6 + x है, तो क्या हो जाएगा 6 + x हो जाएगा यहाँ पर। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 8 + x, अभी दोनों को जोड़ने कितना होगा 14 हो जाएगा, और 6 + x हो जाएगा। अब 2s बराबर क्या हो जाएगा, ये नंबर को सबको जोड़ेंगे तो 6 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28, यहाँ में x है और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 2s बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 14, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा x बचेगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, तो s बराबर कितना बचेगा 14 + x बचा। s का मान कितना हो जाएगा 14 + x हो गया। अब क्या कर सकते हैं, s - a, यानी a को किस देखा, ये पूरा भुजा को क्या माने हैं, BC को मान लिए हैं a, AC को मान लिए हैं b, और AB को मान लिए क्या C मान लिए हैं। तो हमको यहाँ पर s - a, s - b और s - c का जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर अभी निकाल लेते हैं ताकि सुविधा हो। s - a बराबर क्या हो जाएगा, s का मान तो कितना है, s का मान है 14 + x, तो 14 + x लिख दिए। और a का मान कितना है, a का मान कितना निकालते कितना 14 है, ये a का मान कितना होगा, क्योंकि BC जो है 14 के बराबर होना, 8 + 6 तो क्या लिखे -14 लिखे। 14 से 14 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा x बचेगा सिर्फ। तो s - a बराबर कितना हो जाएगा यानी s - a बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा x। और s - b बराबर कितना हो जाएगा, s - b कौन है, AC रेखा क्या है b है, तो इसका मान तक अभी यहाँ पे देख 14 + x, ये x का वैल्यू है, और इसका वैल्यू कितना होगा, और AC का मान कितना हो जाएगा जो b है, जिसको b माने हुए हैं, तो 6 -6 हो जाएगा -x हो जाएगा, क्योंकि घटा है तो दोनों में माइनस लगेगा, तो x से x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और 14 में से अगर 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा। तो s - b बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और s - c, तो c हम किसको माने हैं, AB को c माने हुए हैं, तो क्या हो जाएगा s का वैल्यू तक देखा, s का वैल्यू कितना लिखेंगे 14 + x, क्योंकि s का मान हम निकाले हुए हैं यहाँ पे 14 + x, तो 14 + x लिख दिए। उसमें से क्या है c को घटाना है, तो c को जब घटाएंगे तो -8 होगा -x होगा, तो -8 और -x यहाँ प्लस माइनस में है और यहाँ प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा ये, और 14 में से फिर 8 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। तो s है ना, s - c बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये तीनों का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s × s - a है ना, s - b × s - c होता है। यहाँ पर s का वैल्यू हमको पता है, s का वैल्यू कितना है 14 + x है, तो यहाँ पे x का मान कितना डाल दिए 14 + x है ना। और s - b का वैल्यू हम निकाले हुए हैं, s - a, पहले s - a ना लिखेंगे, s - a का वैल्यू कितना है x है, तो उसके जगह पे क्या लिख दिए हैं x लिख दिए हैं। और s - b का वैल्यू कितना निकाले हैं, s - b का वैल्यू निकाले हैं 8, तो 8 लिख दिए इसके जगह पर। और s - c की जगह कितना लिखे हैं 6, इसका वैल्यू कितना आया है 6 लिख दिए इसके जगह पर। आप क्या करें, नंबर को नंबर से गुना कर देगा, 8 को अगर 6 से गुना करें तो 6 × 48 होगा, तो 48 लिख दिए। अब प्लस क्या है 14 + x इंटू कितना है x लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 48 लिख दिए। अब क्या करेंगे x है ना, x से गुना करेंगे इसमें, तो 14 को x में गुना करेंगे तो 14x होगा, और प्लस x को x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ये क्या है त्रिभुज, ये क्या है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 48 हो गया। देखा x² को पहले लिख दिए हैं और 14x को बाद में लिख दिए हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा √48 × x² + 14x। इसको समीकरण क्या मान लिए हैं 1 मान लिए हैं। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC क्या है ABC, ये बड़ा त्रिभुज है, और ये छोटा छोटा त्रिभुज जो अंदर है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है BOC, और क्या हो जाएगा त्रिभुज AOC AOB, ये सब अंदर का त्रिभुज है। तो ये सभी दिखाइए बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अंदर के त्रिभुज का जितना त्रिभुज सबके क्षेत्रफल का क्या होगा बराबर होगा ये। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल।
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमको पता है, अभी निकाले यहाँ पर समीकरण में लिखा हुआ ना 48 इंटू एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 14x। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के जगह पे क्या लिख देंगे, जो वैल्यू उसको वैल्यू को लिख दिए, बराबर त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 देखा त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, इसमें आधार क्या होगा बी सी होगा और ऊंचाई क्या होगा ओ डी होगा। तो ओ डी क्या है, त्रिज्या है, इस वृत्त की क्या है त्रिज्या, जिसकी ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा बी सी प्लस ओ डी हो जाएगा, प्लस 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 बी सी का मान कितना है, यहाँ पर बी सी का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर दे दिए हैं। अब प्लस ओ डी का मान कितना हो, क्योंकि ओ डी वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या के जगह क्या लिख दी है 4। उसी तरह यहाँ पे क्या है ए बी 1/2 गुने यहाँ पे ए सी का मान कितना है 6 + x है, ए सी का मान क्या है, ए सी का मान क्या है 6 + x है, तो वो डाल दिए गुने ओ ई के जगह पे क्या है त्रिज्या है तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ओ ई क्या है ना, ओ ई क्या है ये वृत्त की त्रिज्या है तो क्या होगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 1/2 गुने ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हो जाएगा 8 + x हो जाएगा, प्लस ओ एफ का मान कितना होगा, ओ एफ का मान होगा वही वृत्त की त्रिज्या है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 2 से कैंसिल, देखा 2 से अगर 4 में 2 कम 2 2 दूना 4, यहाँ पर भी 2 से कटेगा 2 कम 2 2 दूना 4, यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा 2 कम 2 2 दूना 4 हो जाएगा। तब यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ LHS तो उसको वही लिख दिए। अब RHS में क्या करते हैं 14 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 2 को अगर 6 + x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 6 + x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 2 है तो 2 को जो 8 + x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × x प्लस है ना 2 × 8 + x हो जाएगा। यहाँ पे LHS में जो लिखा वही लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या किए हैं 2 कॉमन लिए, यहाँ पर देखें यहाँ पर इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे से 14 × 28 होता है तो यहाँ पर 14 बचेगा, यहाँ पर से 2 ले लिए तो क्या बचेगा 6 + x बचेगा, और यहाँ पर से 2 ले लिए तो क्या बचेगा 8 + x बचेगा। अब क्या किए यहाँ पर देखिए इसको ये नंबर और इस नंबर का किए जोड़े हैं, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 28 के बराबर होगा, और यहाँ पे x है और x है, x से इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x। यहाँ पर फिर 2 कॉमन ले सकते हैं, 28 में 14 × 28 हो सकता है, यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर से फिर 2 कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे कितना बचेगा 14, और यहाँ पे 2x था तो यहाँ यानी 2x था ना पहले, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा। अब जो LHS लिखा वही लिख दिए हैं, बराबर 2 दूना 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 14 + x हो जाएगा। आप दोनों तरफ क्या करते हैं वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ पर रूट लगा हुआ है, अगर वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा इसका, और इधर भी वर्क करेंगे तो 4 का वर्क करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 14x + x का क्या हो गया ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 क्या है, 16 यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, जब भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यानी 48/3 हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 14 बराबर कितना होगा, यहाँ पे जो बच्चा 14 + x है ना x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 × 3 = 48 होता है, 16 कम 16 16 × 3 = 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे और बताते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे जो बॉक्स में लिखा है x² + 14x, तो x² + 14x लिख दिए बराबर में 14 + x का है ना होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 3 से इसमें गुना करेंगे, जब 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² + 14 का 14 28 14 43 42 हो जाएगा, यहाँ पे 42x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे a + b का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है 14 है और b के जगह पे क्या है x है, तो a² + 2ab + b² b के जगह पे क्या है x है तो x² हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3x² + 14 नहीं 42x क्या हो जाएगा 42x बराबर क्या हो जाएगा 14 का जो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, तो 196 प्लस 14 दूनी 28 क्या हो जाएगा 14 को 2 से गुना करेंगे तो 28 x है तो x, यहाँ पे क्या होगा प्लस है + b²। आप क्या करेंगे जितना भी
RHS है ना ये साइड में, सबको क्या करेंगे यानी LHS साइड में ले आएंगे। 3x², यहाँ पे अगर x² को लाएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो इस साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर प्लस 42 है 42x, और x वाला को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -28x क्या है, और यहाँ पे ये नंबर है, नंबर को इस साइड में लाएंगे क्या हो जाएगा, -196 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से 28 में से नहीं 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2x² प्लस 28 में से 42 में से अगर 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, 14x -196 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दो सब में कॉमन हो सकता है, इसमें भी 2 हो सकता है, इसमें भी 2 हो सकता है, इसमें भी 2 हो सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे। अगर 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, x² है ना, x² प्लस 7 -98 बचेगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 2 इधर क्या है, गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। अब भाग में अगर 0 2 से अगर 0 में भाग दें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x, यहाँ पर x छूट गया था, x -28 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे तो 98 होगा। अब 98 का क्या करेंगे, वो 98 का गुणनखंड निकालेंगे, 98 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 49 होगा, है ना। फिर 7 से करें 7 7 49, है ना। तो 7 दूना 14, 14 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7 के बराबर हो जाएगा प्लस 7। तो क्या करेंगे, x² प्लस 14x क्या हो जाएगा, 14x -7x, है ना, 14x -7x -98 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ पर 14 7 98 हो ही जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यानी x प्लस 14 बचेगा। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लिया, 7 इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो 7 ले लिए कॉमन, तो x माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे, दोनों माइनस होगा, क्या हो जाएगा, 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर भी क्या होगा, x प्लस 14 इंटू x -14 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 14 बराबर भी 0 होगा और x -14 बराबर भी 0 होगा। यहाँ पर x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0, x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और दूसरा कंडीशन क्या है, x -14, x -7 है, x -7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये भी बराबर 0 होगा और इतना बराबर भी 0 होगा, क्योंकि दोनों में गुना करेंगे तभी ना तो 0 आएगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी 0 आएगा। तो इतना बराबर एक बार 0 ले लिया और एक बार इतना बराबर भी 0 लिए हैं, तो क्या करेंगे, एक बराबर को उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -14 हो जाएगा, और यहाँ पर लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, +14 हो जाएगा। यानी कोई भी अगर यहाँ पे x क्या है, दूरी है, और दूरी हम माइनस में नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा, x का मान x बराबर 7 ही होगा, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 7। तो x का मान तो 7 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है AB और AC का लंबाई निकालना है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर होता है 8 + x लिखा हुआ है, तो AB बराबर हो जाएगा 8 + 7, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, AB का मान हो जाएगा 15, AB का मान कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। उसी तरह हमको किसका, AC का भी मान निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर है 6 + x है, तो AC बराबर हो जाएगा 6, x का मान कितना निकाले अभी, 7 निकाले हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो AB का मान भी निकल गया, AC का भी मान निकल गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। यानी कह रहा है एक वृत्त दे दिया हुआ है ना, वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। यानी वो केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है ना, इसके परिगत क्या है, ABCD, ये क्या है, एक चतुर्भुज है ना। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है,
कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी, कोण क्या आ गया ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर कितना डिग्री चाहिए 180 डिग्री। संपूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तथा कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी है ना, ए ओ डी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये प्रूव करना है। रचना स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस क्या है स्पर्श बिंदु, इसको केंद्र ओ से मिलाया है ना, केंद्र ओ से मिलाया तथा ए बी सी डी को भी केंद्र ओ से मिलाया, यानी ए बी सी डी ये बिंदु है ना, इसको भी केंद्र ओ से मिला दिए। चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। अगर बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त के केंद्र पर खींचेंगे तो उसके द्वारा बना कोण क्या होगा, समान कोण होगा। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 कोण बराबर कोण 4 बराबर कोण 6 बराबर 5 बराबर कोण 6 बराबर कोण 7 बराबर कोण 8, ये सब कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चूंकि एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, यानी एक बिंदु है, इस पर अगर पूरा कोण ये बनाएंगे तो कितना कोण बनेगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर जो ये बिंदु है ये क्या है, बिंदु ओ है, उसी पर सब कोण बना हुआ है, तो इस टोटल कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा, है ना। तो इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना होगा 360 डिग्री हो जाएगा। आप क्या करते हैं, यानी सब तो प्लस ही है, ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 8 को क्या करते हैं एक साथ लिख देते हैं, और प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 को एक साथ लिखते हैं, बराबर कितना है 360 डिग्री है। क्योंकि यहाँ पर क्या है सभी कोण आपस में बराबर है, इसलिए कोण 1 है ना, इसलिए कोण 1 और कोण 2 के जगह पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में देखा ये कोण तो क्या है बराबर है, तो कोण 1 प्लस कोण 1 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं कोण 1 लिख सकते हैं, प्लस 8 लिखा हुआ, कोण 3 के जगह पे भी तो कोण 8 लिख सकते हैं, तो कोण 8 प्लस कोण 8 हो गया, प्लस 4 प्लस कोण क्या हो जाएगा 4, और कोण यानी कोण 6 के जगह पे क्या लिख सकते हैं कोण 4 लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में सभी कोण क्या है बराबर है। तो कोण 4 प्लस कोण 4 प्लस 5 के जगह क्या लिख सकते हैं 5 कोण 5 है, और 7 के जगह क्या लिख सकते हैं कोण 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी कोण आपस में क्या है बराबर है, बराबर कितना होगा 360 डिग्री होगा। कोण 1 प्लस कोण 1 का हो जाएगा कोण है ना 2 हो जाएगा, तो 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसको 4 और 4 क्या है 2 है, 2 4 कोण है तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 कोण 8 और 2 गुना कोण 5 हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 क्या किए कॉमन ले लिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 क्या किए कॉमन ले लिए, बराबर 360 डिग्री है। अब क्या करते हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्या किए 2 को कॉमन ले लिए, तो ये बच गया अंदर और ये वाला के अंदर ये वाला बॉक्स बच गया, बराबर 360 डिग्री। अब क्या किए 2 जो होता है 2 क्या है LHS में गुना में है, अगर ये RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और ये बॉक्स में जो लिखा है उसको यहाँ पे लिख दिए। 2 से अगर 360 में भाग देंगे कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ये 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे कितना बचा है कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 वही लिखा हुआ यहाँ पर, बराबर 180 डिग्री। अब कोण 1 प्लस कोण 8 क्या आ गया कोण 1 प्लस कोण 8 ये कोण AOD के बराबर है, तो कोण 1 प्लस कोण 8 के जगह क्या लिख सकते हैं कोण AOD लिख सकते हैं, और प्लस क्या है प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 कोण 4 और कोण 5 के जगह क्या लिख सकते हैं BOC लिख सकते हैं, तो इसके जब कोण 4 प्लस कोण 5 के जगह क्या लिख दिए BOC लिख दिया, बराबर 180 डिग्री तो पहले से लिखा हुआ था ही, यही हमको यही ना प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिए। जैसे इसको किए हैं उसी तरह क्या कर सकते हैं कोण AOB प्लस कोण COD भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जो चीज़ प्रूव यानी सिद्ध करने के लिए बोला था वो सिद्ध कर दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।